तो आज हम जो है रोमन नंबर्स सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो जानते हैं। तो रोमन नंबर्स राइट। तो सबसे पहले हम जो है ये देखते हैं कि रोमन नंबर्स हम जनरली जो है कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हम क्लॉक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लॉक्स हो गई। और हमारे जो स्कूल्स के जो टाइम टेबल्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में जो हम टाइम टेबल लिखते हैं उसमें हम जो है रोमन नंबर्स का जो है यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो इसी को लेकर कि हम बहुत सारी जगह रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 1 से लेके 10 तक जो है हम रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि 1 हो गया, उसको हम रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम आई बनाते हैं इसको। जो 2 है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और जो 3 है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जो 4 है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और बाद में मैं आपको इसके जो रूल्स होते हैं वो समझाऊंगा कि कैसे जो है रूल्स की मदद से आप इजीली कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है परेशानी ना होगी। ये 4 आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद। अब देखते हैं 5 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। 6 ऐसे लिखते हैं। फिर आता है 7, 7 हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट। उसके बाद आता है 8, 8। फिर आता है 9, ओके। और फिर आता है 10, ओके। तो ये तो हो गई नॉर्मल, जो कि 10 तक जो काउंटिंग्स होती है, जो हम जनरली जो हमें ज़रूरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम इतने तक की काउंटिंग्स देखते हैं, बट फिर भी हमें जो है जो आगे की 10 से आगे हमें जो काउंटिंग्स है वो कैसे लिखते हैं वो सीखने के लिए उससे पहले जो है हमें कुछ रोमन नंबर्स को याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ रोमन नंबर्स लाइक 1 जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। 5 को हम ऐसे लिखते हैं। 10 को जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर 50 को हम जो है एल लिखते हैं। सी को हम 100 लिखते हैं। डी को हम 500 लिखते हैं। और एम को जो है हम 1000 लिखते हैं, मतलब कि 1000 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ रोमन नंबर्स है जिनको हमें याद रखना पड़ेगा आगे की जो काउंटिंग्स है उनको हमें सीखने के लिए, राइट। तो उनको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनके ये इन नंबर्स को यूज़ करके हम जो है आगे की काउंटिंग्स कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं उनके लिए। तो रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो जितनी बार वो सिंबल रिपीट होगा उसकी जो वैल्यू है वो उतनी बार ही जो वैल्यू है वो ऐड होती चली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर जो है 1 2 बार रिपीट हुआ तो इसका मतलब ये 2 है। और अगर 10 2 बार रिपीट हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 20 है। ये थोड़ा ज़्यादा गैप में लिख दिया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 20 है। तो जितनी बार सिंबल रिपीट होगा उतनी बार ही जो है हमारा जो नंबर है वो ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, पहला रूल, इफ़ आ is repeated, its value is added as many times as it occurs। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि कोई भी सिंबल जो है वो 3 से ज़्यादा बार जो है रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक है,
कोई भी सिंबल जो है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता। और 5, 50 एंड 500 मतलब कि 5, 50 और 500, ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों जो है कभी भी रिपीट नहीं किए जाते। ठीक है, तीनों में ही 5 है सबसे पहले, 5, 50 और 500, ये तीनों ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं किए जाते। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड more than 3 times, but the symbols 5, 50 and 500 are never रिपीटेड। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड रूल। अब आते हैं हम थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट में कोई स्मॉलर वैल्यू लिखी है तो वो जो है ग्रेटर वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ये 5 लिखा हुआ है। अब इसके राइट में अगर हम जो है कोई स्मॉलर वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि मान लो 1 लिख दिया है, तो ये जो है 5 में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे 5 + 1 तो ये 6 बन जाएगी। उस तरीके से जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल और देखें कि 10 में जो है हमने 2 ऐड कर दिया, मतलब कि 10 के जो है राइट साइड में हमने 2 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है कि इस 10 में जो है 2 प्लस कर दिया है। ठीक है, और ये बन गया है 12। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। ओके, तो ये हमारे अब तक हो गए 3 रूल्स कि किस तरीके से जो है हम चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, अब तक हम 3 रूल्स की जो है मदद से जान चुके हैं कि पहला रूल क्या कहता है कि हम कोई भी सिंबल जो है अगर रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार ही हम उसको जो है ऐड कर देते हैं। दूसरा कहता है कि सिंबल जो है 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो जो सिंबल 5 है, 50 है और 500 है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू पे, मतलब किसी बड़ी वैल्यू के राइट साइड में कोई छोटी वैल्यू लिखी है तो वो जो है उसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, तो अब तक ये हो गए हमारे 3 रूल। तो अब हम आते हैं अपने चौथे रूल पर। ठीक है, फोर्थ रूल पर आते हैं कि ये क्या कहता है। ये भी थर्ड रूल की तरह कहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल सिमिलर थर्ड रूल की तरह। ये कहता है कि अगर हमारी कोई वैल्यू जो है स्मॉलर वैल्यू किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में लिखी है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि सपोज़ करो ये हमारी ग्रेटर वैल्यू है 5, इसके लेफ़्ट में लिखा है 1, तो ये जो है 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4। उसी तरीके से अगर हम जो है 10 के लेफ़्ट साइड में 2 लिख देंगे तो हम 10 में से 2 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। इस तरीके से इसको हम, ये चौथा रूल है, इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। If a symbol of smaller
value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of greater सिंबल। ओके, तो ग्रेटर सिंबल की वैल्यू में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आता है लास्ट रूल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट रूल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट रूल क्या कहता है कि 5, 50 और 500 मीन्स 5, 50, 500 कभी भी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में, मतलब कि ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते। ठीक है, ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में जो है नहीं लिखे जाते। इसका क्या मतलब है कि ये जो है सिंबल जो है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, एंड डी आर नेवर written to the left of a symbol of greater value, that is V, L and D are never subtracted। ओके, इसके आगे इसी रूल में हम ऐड करते हैं कि जो 1 होता है, ठीक है, द सिंबल 1 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 कैन बी subtracted from 5 and 10 only, राइट। तो जो 1 होता है वो हम सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 में से ही हम जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि जो 10 होता है उसको हम 50 में से, ठीक है, 1000 में से और 100 में से, मीन्स 50, 100 और 1000 में से ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम जो 10 है उसको जो है हम 500 से जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। और भी जो बड़ी डिजिट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा 10 है वो सिर्फ और सिर्फ L, M और C में से ही हम जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि 50, 1000 और 100 में से ही जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 रूल्स की हेल्प से जो है हम 1000 तक काउंटिंग्स हमारी रोमन में लिख सकते हैं, राइट। उसके एग्जाम्पल्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि इनको जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम देखते हैं आगे। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस भी करते हैं कि हम जो है काउंटिंग्स को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 10 तक तो हमने ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं। अब 20 कैसे लिखना है, ठीक है, 20 10 को 2 बार रिपीट करके लिखना है, राइट। 30 कैसे लिखेंगे,
10 को अगर हम 3 बार रिपीट करेंगे तो हम 30 लिख देंगे, ठीक है। अब 40 कैसे लिखना है? 40 चूँकि हमने जो है रूल्स में क्या पढ़ा था कि हम जो है किसी भी डिजिट को सिर्फ और सिर्फ जो है 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था? रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी डिजिट को हम सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। तो हम 40 को कैसे लिखेंगे? 40 को हम लिखेंगे 50 की हेल्प से। 50 में से हम जो है 10 माइनस करेंगे तो हम 40 लिखेंगे। अब 10 माइनस कैसे करेंगे? हमने देखा था रूल 4 के हिसाब से कि जब भी हमें कोई डिजिट माइनस करनी होती है तो हमें बड़ी डिजिट के उसको लेफ़्ट साइड में हमें लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा 50 में से 10 माइनस करना है तो 40 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा 40। अब चूँकि 50 का तो सिंबल ही है तो इसको तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, याद कर लेना है हमको, ठीक है। अब आते हैं 60 पे। अब चूँकि जो 60 है उसमें हम 50 में से 10 प्लस करते हैं तो 60 हो जाएगा। तो 10 अगर जब हमको प्लस करना होता है तो हम राइट हैंड साइड में कोई सिंबल जो है छोटा, बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में छोटा सिंबल लिखते हैं तो उसको ऐड करते हैं। वही अगर हमें 70 लिखना है तो हम जो है एल चूँकि बड़ा है वो 50 है तो उसमें से हम 20 ऐड कर देंगे तो 70 बन जाएगा। 80 क्योंकि हमारे पास लिमिट है कि 10 को हम 3 बार ऐड कर सकते हैं तो इस तरीके से हम 80 लिख सकते हैं। अब जो 90 है वो हम 80 को हम 3 बार लिख सकते हैं। 80 को हम 3 बार इसमें जो है 10 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है रिपीटेशन की वो 10 जो 3 टाइम्स होती है। तो एल में 3 टाइम्स अगर हम 10 की रिपीटेशन करेंगे तो 80 बन जाएगा। इसके बाद में 90। अब चूँकि हम जो है 10 को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी वैल्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कि हमें 100 की हेल्प लेनी पड़ेगी 90 आने के लिए। तो 100 होता है सी में से अगर हम जो है 10 माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 90, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लिखते हैं और 100 का तो हमारे पास वैल्यू है ही जिसको हमें याद रखना है सी। ये तो हो गए कुछ जो है सिंपल बहुत ईजी वाले एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल्स थे। अब हम आते हैं कुछ टफ एग्जाम्पल्स पे या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं 73 हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हमें स्प्लिट कर लेना है। 73 70 प्लस 3 इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि 70 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब चूँकि हमें ये हमारे पास अब हम इसको एज अ बिग वैल्यू जो है हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसमें हमें 3 ऐड करना है तो जो 3 है उसको हम इस साइड लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 73, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है हमारा नेक्स्ट 92। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम जो है स्प्लिट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। वही स्प्लिटिंग मेथड हम इसको अपनाएंगे 90 प्लस 2, ठीक है। अब चूँकि हमें सबसे पहले देखना है कि 90 हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। 90 हम लिखते हैं 100 में से 10 को माइनस करके। अब चूँकि हमें जो है 2 इसमें ऐड करना है तो 2 को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 69, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 69 का। सबसे पहले 69 को जो है हम स्प्लिट कर लेते हैं 60 प्लस 9 में, ठीक है। तो ये हमारा 69 है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि 60 को हम कैसे लिखेंगे? एल में 10 ऐड किया तो मतलब कि 50 में 10 ऐड किया तो 60 हो गया, प्लस 9 हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो, अब हमें तो ऐड करना है तो इसको हम राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 69, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 98, राइट। 98 को सबसे पहले वही हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है। 98 को जो है हम सबसे पहले स्प्लिट करेंगे इस तरीके से। हम जानते हैं कि 90 कैसे लिखते हैं हम? C9 प्लस 8, इस तरीके से जो है हम ये लिख सकते हैं। फिर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए कि ये हमारा जो है 69 बन गया, राइट। ये हमारा ये 98 है, ये हमारा 69
और ये हमारा 92, ओके, ये हमारा 73। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी डिजिट को जो है स्प्लिट करके उसको जो है न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वो एग्ज़ाम्पल है 143, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है स्प्लिट करना। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं 100 + 43। इसको हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं 43 को t + 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 100 के लिए तो हमारे पास जो है c होता है, सीधा लिख देते हैं। अब हमें लिखते हैं 40 कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस और इसमें 3 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा जो है बन जाएगा 143, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट करके हम जो है कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई ऐसे करके हम जो है 1000 तक जो है हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। अब 1000 से आगे है जो है किस तरीके से हम जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मतलब कि हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जो है 1000 से आगे हम किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो जो है नेक्स्ट पार्ट उसमें देखेंगे आगे कैसे लिखना है।